हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10 चैप्टर 5 हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक हमने ये सीखा है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। हमें कोई भी टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला हमने सीखा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम बात करेंगे कि एपी की कुछ स्टार्टिंग की एन टर्म्स का सम कैसे कर सकते हैं। जैसे समझिए, मैंने लिखा ये A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारी लास्ट टर्म है। इन सब का मुझे सम चाहिए, तो सम का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। सम का फॉर्मूला ये है, आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ये फॉर्मूला क्या कहता है समझिए, ये कहता है कि एस एन यानी एन टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, जितनी टर्म्स है उनका हाफ कर लीजिए, यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लीजिए, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लीजिए इनटू जितनी टर्म्स है उनका आधा कर लीजिए, ये हमारा एस एन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये क्या बनता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम ए एन लिख सकते हैं। और ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी nth टर्म हो गई। इनको दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। क्लियर? दोबारा समझाता हूं, ये इजी है लिखना। एस एन इक्वल टू ए एन अपॉन टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लीजिए। इन दोनों फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने के लिए। क्लियर? चलते हैं आगे। अब देखिए, हमें किसी एपी की nth टर्म निकालनी है। मान लीजिए हमें कोई कहे nth टर्म निकालो, तो देखिए मैंने ऐसे लिखा A1 A2 A3 A4। मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, इन चार में से इन चार का सम माइनस इन तीन का सम, तो पीछे क्या बचेगी, फोर्थ टर्म बचेगी या नहीं बचेगी। यानी मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, ए फोर्थ अगर मुझे निकालनी है तो वो चौथी चार का सम में से तीन का सम माइनस कर दो, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 यानी चार टर्म का सम माइनस कर दूं A1 प्लस A2 प्लस A3, तो पीछे क्या बचेगा, A4 बचेगा। इसी चीज को हमने कैसे लिखा है, AN अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, SN निकाल लीजिए, यानी एन टर्म का सम निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए इससे एक टर्म कम, यानी एन से एक टर्म कम एन माइनस वन, इसका सम कर लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर कोई भी हमें nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म तक का सम अपने पास होना चाहिए, माइनस एक टर्म पीछे का सम होना चाहिए। दोनों को माइनस करेंगे तो nth टर्म हमारी निकल के आ जाएगी। यानी मान लो 10वीं टर्म निकालनी है तो 10 तक का सम होना चाहिए, 9 तक का सम होना चाहिए। 10 तक के सम में से 9 तक का सम माइनस कर लेंगे तो पीछे 10th टर्म हमारी आ जाएगी। ये बहुत बेसिक तरीका है निकालने का। चलते हैं आगे। चलिए, ये कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी दी हुई है, इसकी पहली 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं लिखता हूं, इसका ए दिया हुआ है 8, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, ये हो गया 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, हमें लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम A22, यानी 22 टर्म है। A22 क्या हो जाएगा, A प्लस 21 D। A22 निकालते हैं, A की वैल्यू 8 है और 21 इंटू ये हो गया -5, ये हो गया 105 में से 8 निकालोगे तो 97। ठीक है, अब हमें चाहिए सम। तो देखिए SN का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन टू ए प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। n हमारे पास है 22 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो 20 अपॉन टू, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 8 और लास्ट टर्म मेरे पास है -97। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कट के आ जाएगा 11 इंटू माइनस का 89। ये सॉल्व करके आ गया हमारा माइनस का 979। ये हमारा आंसर हो गया।
दोबारा से समझिए हमने क्या किया, हमारे पास एपी दी हुई है, 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो पहले तो एपी में मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, लास्ट टर्म यानी कि 22 नंबर की टर्म निकालूंगा। मैंने तीनों चीजें निकाल दी। अब मेरे पास फॉर्मूला है एस एन यानी S22 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर लो। ये 22/2 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, दोनों को ऐड किया, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। चलते हैं आगे। चलिए ये क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज इतना एंड फर्स्ट 10 टर्म इज इतना, फाइंड द 20th टर्म। चलिए क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है हम लिख देते हैं। देखिए ये 14 का जो सम होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा n/2 2a प्लस n-1 यानी 13d। ये आ गया। S14 हमें दे रखा है 1050 इक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस 13d, ये हमें गिवन हो। ठीक है, इसको 7 से उड़ाएं तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 7 से उड़ाया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये लीजिए। तो ये एक जो चीज बनी है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये चीज समझ में आई। हमें 14 टर्म्स का टर्म निकाला है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब वो कह रहा है, अच्छा फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 10, ए की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो ये हो गया 150 इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 13d। इसको हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये 20 और माइनस करेंगे तो 130 इक्वल टू 13d, डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये लीजिए, तो हमें a की वैल्यू दे रखी है 10 और हमें S14 दे रखा है। ये दो चीजें हमें गिवन थी। ठीक है, ये दो चीजें हमें गिवन थी, हमने a की वैल्यू लगा दी और S14 की जगह S14 रख दिया, इससे हमें d की वैल्यू निकल गई। अब ये कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। ये चाह क्या रहा हमसे, ये चाह रहा है A20 बता दे। A20 क्या होगा, a प्लस 19d, तो A20 निकालना, तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू, ये लीजिए, ये आ गया 10 प्लस 190, ये हो गया 200। A20 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 200 निकल के आई। तो देखिए फर्स्ट टर्म 10 है, डी हमारा 10 है, यानी सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, 10th टर्म 100, 20th टर्म 200, ऐसे निकल के हमारी 20 टर्म। बहुत सिंपल था। दोबारा से देखिए, S14 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1d। हमें a की वैल्यू दे रखी है, S14 की वैल्यू दे रखी है, हमने रखा, सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ गई 10। अब 20 टर्म निकालनी है तो a प्लस 19d होता है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है, 190 प्लस 10 कितना हो गया 200। ये लीजिए हमारा आंसर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमें चाहिए कितनी टर्म्स लें कि 78 सम आ जाए। यानी पहली चीज जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है 24, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -3, दो चीजें तो हमें दिख रही है, और तीसरी चीज हमें दे रखा है Sn इक्वल टू 78 है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने लिखा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला लगाया। Sn की वैल्यू दे रखी है 78, ये हो गया n/2, और आगे चलते हैं 2 इंटू a, n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चलिए आगे चलते हैं। इस 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 156 इक्वल टू 24 इंटू 2 हो गया 48n, ये हो गया -3n, और ये हो गया प्लस का 3 इंटू n, ये ऐसा बन गया। तो 48n में से 3n और जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहां लिख लेते हैं। ये बन गया 3n स्क्वायर माइनस
48, 49, 50, 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको 3 से डिवाइड मारा तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस, तो 52 लाना है, तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको मैंने क्या किया, -13n और -4n में तोड़ दिया, तो ये n कॉमन हो गया तो n-13, -4 कॉमन हो गया तो n-13, यहाँ n-13 कॉमन आ गया तो n-4। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ गई 4 या 13। चेक करते हैं, n को अगर 4 रखें तो देखिए n को अगर मैं 4 रखता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या आती है 18 के बाद। इसको मैं आपको अलग से दिखाता हूं। देखिए पहली टर्म है 24, दूसरी टर्म 21, तीसरी टर्म 18 और चौथी टर्म हो गई हमारी 15। ऐसी 4 टर्म होगी। इन 4 टर्म को जोड़िए, देखिए 78 आ रहा है क्या, ये हो गया 20, 40, 50, 60, 68, 72, 73 और 5 78। इनका सम कितना हो रहा है, 78 हो रहा है। यानी पहली 4 टर्म्स को लेता हूं तब भी इसका सम क्या आता है 78, और पहली 13 टर्म्स को अगर लेता हूं तो भी इसका सम 78 आएगा। क्यों ऐसा आएगा कि 4 टर्म्स तो ये हो गई, अब आगे की जो टर्म्स है ना वो पॉजिटिव में होंगी और उसके आगे की जो टर्म्स होंगी वो नेगेटिव में होगी। तो ये तो 78 हो गया 4 टर्म्स का। आगे वाली जो टर्म्स है ये प्लस वाली इन माइनस वाली से पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए वापस सम क्या बचेगा 78 बचेगा। इसीलिए 4 और 13 दो आंसर आ रहे हैं। ये समझ में आ गया, पहली 4 टर्म का सम भी 78 होगा और पहली 13 टर्म का सम भी क्या होगा 78 होगा। चलते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, तो देखिए पहला होगा 1, सेकंड होगा 2, 3, ऐसे चलते चलते लास्ट कौन सा होगा 1000 होगा। यानी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और लास्ट टर्म हमारी है 1000 और n की वैल्यू भी है 1000। ऐसा ही है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू है 1000, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 1000, तो कितना हो गया ये कट के हो गया 500 इंटू 101, ये आपका क्या हो गया 500 क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स करेंगे तो a की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, d की वैल्यू मान लेते हैं 1 और n की वैल्यू मान लेते हैं n, l की लास्ट टर्म भी हमारा क्या हो गया n, तो Sn क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, ये हो गया n/2 a प्लस n। a की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया n इंटू n+1 का आधा, ये हमारा Sn का फॉर्मूला बन गया। इसको हमें याद रखना है, Sn का फॉर्मूला क्या बन गया n इंटू n+1 का आधा। लेकिन ये कौन से Sn का फॉर्मूला है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद भी होगा और इसको अगर नहीं याद है तो याद रखना है। n इंटू n+1 का हाफ करेंगे तो पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ जाएगा। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स whose nth term is given by an equal to 3 plus 2n। चलिए इस एपी के फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम करना है। देखिए इसका a1 बन जाएगा 3 plus 2 into 1, ये हो गया 3 plus 2 5। इसका a2 बनेगा 3 plus 2 into 2, ये हो गया 4 plus 3 7। इसका a3 बनेगा 3 plus 2 into 3, ये 6 plus 3 कितना हो गया 9। ये ऐसा चलेगा,
और इसका A24 जो होगा वो क्या होगा 3 + 2 × 24 51। तो ये हमारे पास क्या बन गई एपी ऐसी बन रही है, A1 ये है, A2 ये, A3 ये और A24 ये। तो हमें S24 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हो गया 24/2, फर्स्ट टर्म इसके आ गई 5 और लास्ट टर्म इसके आ गई 51। ये लीजिए, ये हो गया 12 × बड़ा आसान था। देखिए ये हमें फॉर्मूला गिवन है, n की जगह 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखा तो 3 + 2 5 हो गया, n की जगह 2 यहाँ भी 2 तो 4 + 3 7, ये ऐसे हो गया। तो 24 टर्म भी निकाल दी। तो ये कह रहा है पहले 24 का सम क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। n हमारे पास 24 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, लास्ट टर्म हमारे पास 51 है। सॉल्व कीजिए, आपके सामने आंसर है, बहुत सिंपल है। चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, manufacturer of TV sets produce 600 TV sets in the third year and 700 TV sets in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the production in the first year, the production in the 10th year, the total production in first 7 years. चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट ईयर में जो टीवी प्रोडक्शन है ना, हम ऐसे लिखते हैं टीवी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, इसको हमने ए माना। टीवी प्रोडक्शन इन सेकंड ईयर क्या हो जाएगा A+D। टीवी प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर क्या हो जाएगा A+2D। ये इस तरीके से हमारी एपी चल रही है। तो अब इसने कहा है थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट्स है, तो एज पर क्वेश्चन क्या हो गया A3 हो गया A+2D और इसकी वैल्यू कितनी है 600। क्लियर। अब कह रहा है और 700 टीवी सेट्स है इन सेवंथ ईयर, तो A7 कितना हो जाएगा A+6D और वो हो गया 700। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। ठीक है, तो 2 - 1 कर लेते हैं हम इक्वेशन। तो A से A कट जाएगा, 6D में से 2D गया 4D, 700 में से 600 गया 100, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब D की वैल्यू 25 है तो इसको हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट में। तो ये हो गया A+50 = 600, A की वैल्यू आ गई 550। ए की वैल्यू कितनी आ गई 550। अब A पता है, D पता है, तो अब जो जो क्वेश्चन ये बोलेगा वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो गया A के बराबर हो गया, और A कितना दिया हुआ है 550। इसका आंसर तो ये हो गया। सेकंड कह रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन लेना है, तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मिटा देता हूं एक बार के लिए। देखिए सेकंड वाला कर रहा हूं। A10 का मतलब हो गया A+9D। A की वैल्यू है 550 और D की वैल्यू है, ये लीजिए कितना आ गया 775। अब ये कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। फर्स्ट 7 इयर्स का टोटल प्रोडक्शन का मतलब हो गया S7। S7 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 A+L। E की वैल्यू तो हमें पता है S7, यानी A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो A7 की वैल्यू होगी A+6D, और A+6D की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, बस 7 इयर्स है ना, तो ये 700 दे रखी है। सॉरी, ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई बात नहीं। A7 देखो, A की वैल्यू हमारी निकल के आई है 550 और L का मतलब है A7, ये दे रखा है हमें 700। ये लिख देते हैं हम यहाँ पे 7/2 फर्स्ट टर्म हो गया 550 प्लस 700, ये हो गया 1250/2। 7 × 1250/2, तो ये कितना हो गया हमारा, ये 625 × 7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35, कैरी 3
14 प्लस 3 17, 7 6 जा 42 और 1 43। ये लीजिए 4375 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा से समझिए, देखिए पूरा स्टार्टिंग से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि एक टीवी मैन्युफैक्चरर ने 600 सेट किए थर्ड ईयर के अंदर, तो थर्ड ईयर का फॉर्मूला क्या होगा, A3 मतलब क्या हो गया A प्लस 2D, A प्लस 2D का मतलब 600 गिवन है, और फिर ये कह रहा है सेवंथ ईयर में प्रोडक्शन था 700 सेट, तो A7 का मतलब हो गया A प्लस 6D, वो कितना हो गया 700। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 700 में से 600 गए 100, 6D में से 2D गया 4D, A से A कट गया, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये D इक्वल टू 25 मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो A प्लस 50 इक्वल टू 600, A प्लस 50 इक्वल टू 600, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 550। अब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, हमें थर्ड टर्म भी पता है, हमें सेवन टर्म भी पता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन है जो A के बराबर है यानी 550। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D, A पता है D पता है, A प्लस 9D निकाल लिया। अब कह रहे हैं द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन का मतलब हो गया फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फोर्थ ईयर, सबका जोड़ लो, यानी कि सम की बात कर रहा है। तो H7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये हो गया n/2, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, ऐड करके सॉल्व कर लो, ये लीजिए आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल था ये आंसर भी लाना, ज्यादा मुश्किल नहीं लगा मुझे। चलते हैं आगे, चलिए यहां से हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 5.3। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपी का हमें सम करना है। देखिए फर्स्ट टर्म देख लीजिए पहले, तो क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे, सेकंड चीज हम कॉमन डिफरेंस पे फोकस करेंगे, और थर्ड चीज है 10th टर्म निकालनी है। तो A10 क्या हो जाएगा, A10 हमारा L के बराबर होगा, ये हो जाएगा N A प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9D, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, ये आ गया 47। तो L की वैल्यू 47 है, A की वैल्यू 2 है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम चाहिए, यानी S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू हमें गिवन है 2, और लास्ट टर्म हमारी आई है कितनी 47, ये हो गया 5 इंटू 49, ये हो गया, क्या मुश्किल है, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म हमने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया लास्ट टर्म, ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा फॉर्मूला होगा। चलते हैं आगे, इस एपी का हमें 12th टर्म तक का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले A लिखा -37, D लिखा -33 -37, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गया 4। अब चलते हैं 12th टर्म हमें निकालना है, A12 हमारे L के बराबर होगा, ये हो जाएगा A प्लस 11D, A की वैल्यू है -37, D की वैल्यू है 4, 44 में से 37 गए तो क्या बचेगा जल्दी से बताइए, ये बचेगा हमारा 44, 7, 4 और 3 7, ठीक है। तो A12 यानी L की वैल्यू कितनी आ गई 7, A की वैल्यू है -37, हमसे ये सम पूछ रहा है पहली 12 टर्म्स का, तो वो क्या हो जाएगा n/2 A प्लस L, ये हो गया 12/2, फर्स्ट टर्म है -37 और लास्ट टर्म है 7, ये हो गया 6 इंटू -30, ये हो गया 180 किसका माइनस का। सिंपल है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, A12 हमने निकाल लिया, 7 आ गया, तो S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 12/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा सॉल्यूशन, बहुत आसान है। चलते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 0.6, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ गया 1.1। 100th टर्म हमें निकालनी है, तो A प्लस 99D हो गया, A प्लस 99D मतलब 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1, ये आ गया 0.6 प्लस, ये आ गया
108.9, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ये हो जाएगा 9 और 6 15, 8 और 1 9 0, ये लीजिए। अब हमसे पूछ रहा है एस 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताइए क्या हो जाएगी, n/2 a प्लस एल, ये हो गया 100/2, फर्स्ट टर्म है 0.6 और लास्ट टर्म है 109.5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 100/2 इंटू 9 और 6 और 5, ये 0.1, ये हो गया 110.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 50 इंटू 110.1, ये हो गया। देखिए फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, 100 टर्म का सम निकालना है तो 100 टर्म निकालो, देन फॉर्मूला एसएन क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये 100/2 फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, दोनों को ऐड कीजिए, फिर सॉल्व करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत आसान है। देखिए कंसेप्ट क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, लास्ट टर्म निकालो, फिर फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, बड़ा आसान काम है। चलते हैं आगे। अब इसको 11 टर्म तक करना है। देखिए ये थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, इसमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1/15, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे तो 60, 5 माइनस 4 यानी कि कितना आ गया 1/60। 11 टर्म हमें निकालनी है तो A11 क्या होगा, a प्लस 10 इंटू डी, फर्स्ट टर्म है ये और कॉमन डिफरेंस है ये, 0 से 0 गया, 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, ये 2 प्लस 5, ये आ गया 7/30। लास्ट टर्म हमारी क्या निकल के आ गई 7/30, फर्स्ट टर्म ये है। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें चाहिए 11 टर्म्स का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 11/2, फर्स्ट टर्म है 1/15 और लास्ट टर्म है 7/30। दोनों को एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 30 का, ये 2 प्लस 7, ये हो गया 11 इंटू 9/2 इंटू 30, इसको 3 से उड़ाया तो 3, 3 से उड़ाया तो 10, ये आ गया 33/20, ये लीजिए आंसर हो गया। तो बड़ा थोड़ा दिखने में अजीब था लेकिन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। फर्स्ट टर्म दिख रही है, कॉमन डिफरेंस निकाला, 11 टर्म का सम है तो A11 हो जाएगा a प्लस 10d, a प्लस 10d किया तो लास्ट टर्म ये आ गई। तो सम का फॉर्मूला क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इस एपी का हमें सम करना है, लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। तो देखिए इसकी फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 10.5 माइनस 7, तो ये आ गया 3.5। तो ए एन जो है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी और इसकी वैल्यू दे रखी है 84, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 7 है, n-1 ये है और 3.5 हमारा d हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 84। इसको थोड़ा सा सही से लिखा तो ये 7/2 n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 में से 7/2 जाएगा तो 7/2 ही बचेगा, वो 7/2 उधर चला जाएगा, 84 माइनस 7/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 84 माइनस 7/2, तो ये हो गया 80.5, ये हो गया 80.5 इंटू 2/7, 0.5 मैंने उड़ाया तो 10 हो गया, 7 से उड़ाए तो 1 5, ये उड़ाया 2 से तो 5, 5 से उड़ाया तो 5 2 या 10, 5 3 या 15, यानी n की वैल्यू निकल के आई क्या 23। अब हमें यहां से यहां तक टर्म को सम करना है, यानी 23 टर्म्स का सम करना है, यानी हमें S23 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा n/2
फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हो गया n/2। फर्स्ट टर्म हमारी है 7, लास्ट टर्म हमारी है 84, तो ये हो गया 84 और 6 91/2, 23 इंटू 91 का हाफ। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 327 टू 18, ये 3902, ये आ गया 2093/2, ये लीजिए हमारा, ठीक है। दोबारा से देखिए, ये केपी गिवन है, फर्स्ट टर्म दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, 84 हमें पता है लास्ट टर्म है, a प्लस एल में a प्लस एल तो पता है, लेकिन n नहीं पता हमें, n कितना होगा। तो ये 84 कौन से नंबर की टर्म है हमें ये निकालना है, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि a प्लस n माइनस 1 d होता है, वो 84 पता है, a पता है, d पता है, n को हम सॉल्व करेंगे, n निकल के आए 23। अब फॉर्मूले में लगाइए 23/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लीजिए हमारा सम का फॉर्मूला। आसान है बिल्कुल, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्या कहता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सम निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 34, कॉमन डिफरेंस क्या है 32 माइनस 34 तो आ गया -2, 8 n की वैल्यू हमारे पास 10 है और 10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d, फॉर्मूला यही होता है 8n का, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, an हमारे पास 10 गिवन है तो a प्लस ये 9d बन गया। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 34 और ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारे पास है 34 और n माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास है -2 और ये दे रखा है 10, ये इधर जाएगा तो माइनस का 24, ये बन गया -2n प्लस 2, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 2n की वैल्यू हो गई 24 प्लस 2, n की वैल्यू आ गई 13। अब n हमें पता चल गया, यानी हमें 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है ये, n की जगह आ गया 13, फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 34 और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 10, ये हो गया 13 इंटू 44 का हाफ, यानी कि 13 इंटू 22, यानी कि ये हो गया 286। बड़ा आसान काम है। देखिए फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस निकालो, लास्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड कर लो, लास्ट टर्म मिल गई 13, तो s13 करना है तो 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लीजिए आपका सॉल्यूशन, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है -5, कॉमन डिफरेंस देखिए -3। अब लास्ट टर्म हमारी जो है उसको हमने an बोला, उसका फॉर्मूला ये होता है, an की वैल्यू हमें -230 दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, n हमें सॉल्व करना है और d की वैल्यू -3 है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 मैंने उधर भेजा तो 225, ये हो गया -3n प्लस 3, ये 3n इधर आएगा, ये इधर आएगा, यानी 3n की वैल्यू आ गई 225 प्लस 3, तो n की वैल्यू हो गई 228/3, तो n को सॉल्व करोगे तो 76, ये लीजिए। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, n हमें पता है, तो जल्दी से बताइए Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, हमें सम करना है 76 टर्म्स का, 76 टर्म्स का सम क्या होगा, 76 का हाफ, फर्स्ट टर्म है -5, लास्ट टर्म है -230, ये लीजिए 76 का आधा हो गया 38 इंटू माइनस का 235, इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिए साइड में, 235 को 38 से 8 5 जब 40, ये हो गया 0 माइनस में 8903,
ये हमारा 8930 हमारा क्या हो गया आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, एन निकालना, एन आ गया इतना। एस का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। सॉल्व कर लीजिए आप आगे सम तक। तो चलिए आज हम इस एक्सरसाइज में यहीं तक करेंगे, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।